नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महापुण्य फल देने वाली 5 माताओं की कथा सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं लक्ष्मी माता की कथा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक नगर में एक राजा रहता था। उनकी 2 बेटियां थीं। एक दिन जब राजा अपने बेटियों के साथ खाना खा रहे थे तो उन्होंने अपने बेटियों से पूछा कि राजकुमारियों, तुम दोनों किसके भाग्य का खाती हो? तब बड़ी बेटी बोली, पिताजी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। छोटी बेटी बोली, पिताजी, मैं तो अपने किस्मत का खाती हूँ। राजा ने अपने पत्नी की तरफ देखा। पत्नी डर गई। उसने भी कहा कि स्वामी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। तब राजा को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने कहा, कमाता मैं हूँ, खिलाता मैं हूँ, फिर भी मेरी छोटी बेटी कहती है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। मेरे भाग्य से पूरी नगरी खाती है और मेरे ही घर में मेरे ही बेटी कहती है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा ने गुस्से में आकर अपने एक मंत्री को आदेश दिया कि जाओ, मेरी पुत्रियों के लिए 2 लड़के ढूंढो। मेरी बड़ी बेटी के लिए अमीर से अमीर राजा का पुत्र देखना और छोटी बेटी के लिए गरीब, कंगाल, दुबला पतला लड़का ढूंढना। जब राजा अपने मंत्री से यह बात कह रहे थे, वहाँ पूरी राज्यसभा उपस्थित थी। सभी मंत्री, राजदरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राजा से किसी प्रकार का प्रश्न करे कि वह एक बेटी को अमीर घर में और एक बेटी को गरीब घर में क्यों ब्याहना चाहते हैं। राजा की आज्ञा का पालन किया गया। मंत्री ने राजा के कहे अनुसार बड़ी बेटी के लिए राजकुमार और छोटी बेटी के लिए एक भिखारी ढूंढ लिया। राजा ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। राजा ने बड़ी बेटी को खूब धन दौलत दिया, लेकिन छोटी बेटी को बोरी से सिला हुआ लहंगा चोली पहना दिया। छोटी बेटी कुछ नहीं बोली। दोनों अपने अपने ससुराल चले गए। जब छोटी बेटी अपने ससुराल में पहुंची, तब उसने देखा कि उसको वहां कोई आव भगत करने वाला नहीं था। वहाँ छोटी सी जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी और वहाँ 5 चूल्हे बने हुए थे। उसने उस समय कुछ नहीं पूछा और चुपचाप सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो अपने जेठ जी से पूछा, भैया, यह 5 चूल्हे क्यों हैं? तब बड़े जेठ ने कहा, बहू, हम 5 भाई हैं। हम 5 भाइयों के यह 5 चूल्हे हैं। हम सब कवारे हैं, परंतु हमारा 5वां भाई, जो जबरदस्ती तुम्हारे मंत्रियों ने ले जाकर तुम्हारे साथ ब्याह करवा दिया। बहू ने कहा, कोई बात नहीं, सबको अपने किस्मत का मिलता है। जब 5 भाई झोली उठाकर जाने लगे, तब बहू ने वापस पूछा कि आप सब कहाँ जा रहे हैं? 5 भाइयों में से केवल बड़ा भाई ही समझदार था। बड़े भाई ने कहा, बहू, हम भीख मांगने जा रहे हैं, हम भिखारी हैं। उस समय भी बहू कुछ नहीं बोली। उसने कहा, ठीक है, आप जाइए। 5 भाई भीख मांगने चले गए। पीछे से बहू ने पूरे घर की सफाई की। कुंवारी गाय के गोबर से पूरा आंगन लीपा और बड़े जेठ के चूल्हे को छोड़कर सभी चूल्हे वहां से हटा दिए। शाम को जब 5 भाई आए, घर को साफ सुथरा देखा और 4 चूल्हे हटे हुए देखा तो उन्होंने बहू से पूछा। तब नई बहू बोली कि आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन बनाएंगे। मैं खाना बनाऊंगी और आप सब खाना जीमेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब नहा धोकर पूजा पाठ करके आइए। अब से पहले वह 5 भाइयों ने कभी स्नान नहीं किया था। मर्जी पड़ती थी तब स्नान करते थे, नहीं तो नहीं करते थे। किसी ने उन्हें इस तरह से आदेश भी नहीं दिया था। 4 छोटे भाइयों को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन बड़ा भाई थोड़ा समझदार था। उसने कहा कि बहू जो कह रही है हम सब वही करेंगे। हम सब तालाब पर नहाकर आते हैं, फिर हम आकर भोजन करेंगे। उस दिन से सभी इसी प्रकार से करने लगे। 5 भाई तालाब पर नहाने गए। वहां से नहाकर वापस आने लगे। तब बड़े भाई को याद आया कि बहू ने कहा था कि पूजा पाठ करके आना। तब बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से कहा कि
पास ही के मंदिर में चलते हैं, हम वहाँ पूजा पाठ करके चलेंगे। उन्हें किसी प्रकार का मंत्र पूजा पाठ कुछ नहीं आता था। बस मंदिर में गए और हाथ जोड़कर बैठ गए और दर्शन किया और घर आ गए। घर आए तो नई बहू ने रोटी सब्जी बनाकर रख दी थी। सभी ने इतना स्वादिष्ट खाना आज से पहले कभी नहीं खाया था। सभी ने नई बहू की बहुत तारीफ करी। इस तरह से चार भाई झोपड़ी के बाहर सो गए और नई बहू अपने पति के साथ झोपड़ी के अंदर सो गई। दूसरे दिन वापस जब वह अपना अपना झोली उठाकर भीख मांगने जाने लगे तो नई बहू ने कहा कि आज से आप लोग भीख नहीं मांगेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। चार छोटे भाइयों को बहू की बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन बड़े भाई ने चारों छोटे भाइयों को शांत करा दिया। जेठ ने अपने बहू से कहा कि बहू, हमने आज से पहले कभी मेहनत मजदूरी नहीं करी है, हमें कमाना नहीं आता है। बहू बोली कि आपको जो भी काम मिले, जो भी मजदूरी मिले, आप वही करना और रास्ते में जो भी चीज पड़ी हुई मिले उसे उठा लाना। मैं समझूंगी आपने यही मेहनत मजदूरी करी है। इस तरह सभी पांचों भाई अलग अलग दिशा में कमाने के लिए चले गए। किसी को गेहूं की बोरियां उठाने का काम मिला तो किसी को दिहाड़ी का काम मिला। किसी को सामान उठाने के लिए कूली का काम करना पड़ा। इस तरह चार छोटे भाइयों को काम मिल गया, लेकिन बड़े भाई को कोई काम नहीं मिला। पूरे दिन काम मांगने में ही बीत गया। जेठ ने सोचा कि मैं कुछ नहीं कमा पाया, अब मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं। यही बात सोचते हुए चला आ रहा था, तभी उसको एक मरा हुआ सांप मिला। जेठ मरे हुए सांप को घर लाया और बहू से कहा कि बहू, मुझे आज कोई काम नहीं मिला, लेकिन जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे यह मरा हुआ सांप मिला। अब बताओ बहू, मैं इसका क्या करूं? बहू ने कहा कि आप इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दीजिए। जेठ ने उस मरे हुए सांप को झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। तब तक चारों भाई भी आ गए। उन्हें मेहनत मजदूरी करके बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें गर्व महसूस हो रहा था कि आज उन्हें भीख मांगनी नहीं पड़ी, लोगों की भली बुरी बातें भी सुनना नहीं पड़ा। शाम को आए तो अपना अपना कमाई का हिस्सा उन्होंने नई बहू को दे दिया। सभी वापस तालाब पर नहाने चले गए। तालाब पर नहाकर वह मंदिर में दर्शन करे, घर आकर खाना खाया और सो गए। अगले दिन वापस सब अपने अपने कमाने के लिए चले गए। दूसरे दिन भी बड़े भाई को कोई काम नहीं मिला। बड़ा भाई उदास व दुखी हो गया था कि मुझे कोई काम नहीं मिलता। दूसरे दिन उदास मन से जब घर आ रहा था तो उसका पाँव गोबर में पड़ गया। वह घर आकर बहू से कहा कि बहू, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, लेकिन मेरा पाँव गोबर में पड़ गया, अब मैं क्या करूं? बहू ने कहा, भैया आप अपने पाँव को झोपड़ी के डाली से पोंछ लीजिए। इस तरह कई दिन निकल गए। एक दिन उस राज्य के राजा की रानी का हार, जो कई करोड़ों का था, जब रानी स्नान कर रही थी, हार को उसने उतार कर रख दिया था। वह हार चील लेकर उड़ गई। पूरे राज दरबार में सभी दरबारी मंत्री उस चील के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन किसी के हाथ में वह चील नहीं आई। देखते ही देखते चील किस दिशा में उड़ गई, किसी को पता भी नहीं चला। जब वह चील उन पांचों भाइयों के झोपड़ी के ऊपर से उड़ी तो उसे वहां मरा हुआ सांप दिखाई दिया। तो चील ने हार को उनकी झोपड़ी पर गिरा दिया और सर्फ लेकर उड़ गई। उधर राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी रानी का हार मिले वह लाकर राज दरबार में जमा कराएगा तो उसे मुंहमांगा इनाम दिया जाएगा। शाम को जब पांचों भाई झोपड़ी में आए तब बड़े भाई की नजर झोपड़ी के ऊपर चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। जेठ उस चमकती हुई चीज को लाकर बहू को देता है। तब नई बहू हार को देखकर पहचान जाती है कि यह हार तो नगर के राजा का है। नई बहू ने राजा के द्वारा आदेश को सुन लिया था। नई बहू ने अपने जेठ से कहा कि भैया, यह हार ले जाकर आप राजा को दे दीजिए। जब राजा आपसे कुछ कहे तो आप कहना, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। जैसा नई बहू ने कहा वैसा ही जेठ ने कह दिया।
जेठ ने हार ले जाकर राजा को दे दिया। राजा हार देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा, मैं अपने वचन का पक्का हूँ। तुमने रानी का हार लौटाया है। इनाम में जो भी तुम मांगोगे मैं वही देने के लिए तैयार हूँ। तब जेठ बोला कि राजा जी, मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। राजा ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो। जेठ वापस घर आया और घर आकर बहू को पूरी बात बताई। तब बहू बोली कि आप राजा जी से कहना, मैं चाहता हूँ कि राजा आपके महल में और पूरी नगरी में कोई भी दीपक न जलावे, सब अपने अपने घरों में अंधेरा रखे। बस यही मेरी इच्छा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजमहल में जाकर राजा को यह बात कही तो राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। एक दिन दीपक ना जलाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। उधर बहू ने पूरी झोपड़ी में दीपक जलाया, एक भी जगह अंधेरा नहीं था। बहू ने पूरे घर में सुंदर मांडले बनाए, लक्ष्मी जी की चौकी बनाई, लक्ष्मी जी के पूजन के लिए थाल सजाकर रख दिया और पांचों भाई खाना खाकर सो गए। लेकिन बहू जागती रही। रात्रि को लक्ष्मी जी उस नगरी में उतरी। पूरे नगरी में अंधेरा था, केवल एक झोपड़ी ही उजाला कर रखा था। लक्ष्मी माता पूरे नगरी में जहाँ भी जाती उन्हें ठोकर लग जाता। जब लक्ष्मी माता जगमगाती हुई उस झोपड़ी की दरवाजे पर जाकर दरवाजा खटखटाने लगी। अंदर से बहू ने कहा, कौन है? लक्ष्मी माता बोली कि मैं इस घर की बेटी हूँ। बहू ने कहा, हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। हमारे खुद के खाने के लिए अन्न की कमी है, हम आपको कहाँ से खिलाएंगे। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी माता ने वापस दरवाजा खटखटाया। बहू ने कहा कि कौन है? लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं इस घर की बहू हूँ। लेकिन बहू ने दरवाजा नहीं खोला। तीसरी बार लक्ष्मी माता ने फिर दरवाजा खटखटाया। बहू ने कहा, कौन है? लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं इस घर की बहू हूँ और मैं 7 पीढ़ियों तक रहूंगी। अब तो दरवाजा खोल दे, बाहर बहुत अंधेरा है। बहू ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। जैसे ही माता दाली के ऊपर पांव रखा, उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गया। नई बहू ने माता के स्वागत के लिए पहले से ही थाल सजाकर रख दिया था। बहू ने माता की आरती करी और उन्हें पाटे पर बैठाया। उसका घर अन्न धन से भर गया। वह नगर के सेठ कहलाने लगे। अब बहू को सभी सेठानी के नाम से बोलने लगे। सब तरफ उनका कारोबार फैल गया। हर जगह उनकी चर्चाएं होने लगीं। वह पांचों भिखारी अब केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। उधर राजा की बड़ी बेटी का सब कुछ ठप हो गया। उनके कारोबार में घाटा लग गया। एक समय की रोटी खानी मुश्किल हो गई। उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ा। वह कर्जे में डूब गए। तब राजा की बड़ी बेटी को उसके सास ससुर ने घर से निकाल दिया और कहा कि तुम हमारे घर के लिए कलंक हो। तुम जब से मेरे घर में आई हो तब से हमारा सब कुछ ठप होते जा रहा है। जब राजा की बड़ी बेटी घर आई और उसने आकर अपना और अपने परिवार का हाल बताया तो राजा बहुत दुखी हुआ। तब राजा ने सोचा कि इसकी ऐसी हालत है तो छोटी बेटी के क्या हाल होंगे। वह पता नहीं जिंदा भी है या मर गई है। एक दिन राजा ने एक व्यापारी का भेष बनाकर छोटी बेटी के गांव में पहुंचा और गांव में घुसते ही जोर जोर से आवाज लगाने लगा, केसर कस्तूरी खरीद लो, कोई केसर कस्तूरी खरीद लो। जब राजा आवाज लगा रहा था तब राजा की छोटी बेटी ने अपने पिता की आवाज पहचान ली। उसने महल के झरोखों में से नीचे झांक कर देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके पिताजी हैं। तब छोटी बेटी ने अपने नौकरों से कहा कि बाहर जो आदमी केसर कस्तूरी बेच रहा है उसकी केसर कस्तूरी मुंह मांगी दाम पर खरीद लो और उन्हें आदर से बैठाओ और भोजन भी कराओ। नौकरों ने वैसा ही किया। तब छोटी ने कीमती आभूषण पहनकर घूंघट रखकर खाना परोसने लगी। जब वह खाना खा चुके तब उनकी बेटी पान सुपारी लेकर वही कपड़े पहनकर आई जो उसके पिता ने विदाई के समय दिया था। वही कपड़े पहनकर आई
और बोली, पिताजी पाव लागूं, लो 5 सुपारी भी खा लो। तब उसके पिता हंसते हुए बोले, बेटी तू क्या यहाँ नौकरानी का काम करती है? तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, यह महल मेरा है, मैं यहाँ की सेठानी हूँ। तब पिता ने हंसते हुए कहा, लेकिन बेटी तुमने तो वही कपड़े पहन रखा है जो मैंने तुम्हें विदाई के समय दिया था। तब बेटी बोली, पिताजी आपको बार बार जो भोजन परोसने के लिए आ रही थी और बार बार नए नए कपड़े पहनकर अलग अलग कीमती आभूषण पहनकर जो स्त्री आपको खाना परोसने आ रही थी वह मैं ही थी। इस समय जो आपको 5 सुपारी देने आई हूँ और आपके दिए हुए वस्त्र पहनकर आई हूँ यह भी मैं ही हूँ। मैं आज आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि पिताजी सब अपने किस्मत का खाते हैं, यह मेरी किस्मत है जो आज मैं इस नगर की सेठानी हूँ और यह आपकी किस्मत है कि आप केसर कस्तूरी बेच रहे हैं। इसलिए पिताजी आज के बाद किसी से मत कहना कि आप उसे खिलाते हैं। उस दिन उसके पिताजी ने हार स्वीकार कर लिया और बोले, बेटी तू सही बोलती है, आज मैं हारा और तू जीती। तू सत्य कहती है कि सब मनुष्य अपने अपने किस्मत का खाते हैं। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने छोटी बेटी पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं वैष्णो माता की कथा। प्रेम से बोलिए वैष्णो माता की जय हो। वैष्णो देवी ने अपने एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई। माता ने पूरे जगत को अपनी महिमा का बोध कराया। तब से आज तक लोग इस तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं और माता की कृपा पाते हैं। कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हसाली गांव में मां वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। मां वैष्णो कन्या भेष में उन्हीं के बीच में आकर बैठ गईं। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर मां वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण देकर आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन करने का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूरी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता है। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पटकना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझता है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है।
अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गईं। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हारा नहीं। जब वीर लंगूर निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर मां महाकाली, मां महासरस्वती और मां महालक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपने भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थीं कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मनसा मोक्ष प्राप्ति करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन का तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं कर लेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 3.25 किलोमीटर की खड़ी ऊंचाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गईं। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुईं। वे उनके सामने प्रकट हुईं और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी मां वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी 12 मास वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। सच्चे मन से माता की कथा सुनने से सबका बेड़ा पार हो जाता है। प्रेम से बोलिए वैष्णो देवी माता की जय हो। अब सुनते हैं ध्यानु भक्त की कहानी। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। यह इतनी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। उस समय मुगलों का शासन का काल था। तब अकबर भारत में राजा हुआ करता था। हिमाचल के एक गांव में नौदाल में एक व्यक्ति ज्वाला मैया का अनन्य भक्त था। वह हर समय माता रानी के ध्यान में मग्न रहता था, इसलिए लोग उसे ध्यानु भगत कह के पुकारते थे। माता की भक्ति से ध्यानु में इतनी शक्ति हो गई कि लोगों के दुखों को जय माता दी बोल के हर लेता था। एक बार ध्यानु भक्त माता रानी के बहुत से भक्तों की एक मंडली बनाकर ज्वाला मैया के दर्शनों के लिए निकला। लेकिन नगर में मुगलों के सुरक्षा सैनिक इतने सारे लोगों को एक साथ जाते देख उन्हें रास्ते में रोक लेते हैं। सैनिक ध्यानु भगत को अकबर के दरबार में ले जाते हैं। अकबर ध्यानु भगत से पूछता है कि तुम इतने सारे लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हो। तब ध्यानु भगत ने अकबर को बताया कि मैं और मेरे साथ जो लोग हैं हम सब ज्वाला मैया के दरबार में जा रहे हैं। तब अकबर ने पूछा, यह ज्वाला मैया कौन है? ध्यानु भगत ने ज्वाला मैया की महिमा के बारे में अकबर को सारी बात बताई और बताया मैया के स्थान पर उनके ही प्रताप से बिना तेल के बाती का ज्योति जलता रहता है और ज्वाला माता
सर्वशक्तिमान हैं। अकबर को विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा, यहाँ सर्वशक्तिमान तो मैं हूँ, और ध्यानु के घोड़े का सर तलवार से कटवा दिया। अकबर ने ध्यानु से कहा, अपनी देवी से कहो इस घोड़े का सर वापस जोड़ के इसे वापस जिंदा कर दें और यात्रा करने की अनुमति दे दी। ध्यानु भगत ने ज्वाला मंदिर पहुंचकर माता की आराधना शुरू कर दी और हाथ जोड़कर माता से बारंबार प्रार्थना करने लगा। बोला, हे मैया, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा से जीवित कर दो। माँ, जीवित कर दो, अन्यथा मैं भी अपना सर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। काफी देर के बाद भी माता ने जब दर्शन नहीं दिया, तब ध्यानु भगत अपने तलवार से अपना सिर काट के माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। शीश चढ़ते ही माता ज्वाला प्रकट हो गईं और माता ने उसका सर उसके धड़ से जोड़ दिया और वह वापस जीवित हो गया। साथ ही अकबर के महल में मरा हुआ घोड़ा भी सर जोड़कर उसमें प्राण फूंक दिया। तब माता ने कहा, किसी भी भक्त को अपने भक्ति और सत्यता सिद्ध करने के लिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, जो भी भक्त मुझे शुद्ध भाव से प्रेम से केवल नारियल भी चढ़ा देगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। और यह कहकर माता अंतर ध्यान हो गईं। उधर दूसरी ओर अकबर के सैनिकों ने उसे बताया कि घोड़ा जीवित हो गया, परंतु अकबर को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और अकबर ने अपने सिपाहियों द्वारा माता की ज्योति को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन मंदिर की ज्योति नहीं बुझी। अब अकबर को माता की शक्तियों का विश्वास हो गया था और वह पश्चातापवश नंगे पैर 1.25 मन सोने का छत्र बनवाकर देवी के दर्शनों के लिए जाता है। देवी मैया ने अकबर का वह छत्र स्वीकार ही नहीं किया। वह छत्र सोने से परिवर्तित होकर किसी और ही धातु में बदल गया। अकबर का वह छत्र आज भी ज्वाला देवी मंदिर में रखा हुआ है। वह सोने से परिवर्तित होकर कौन सी धातु में बदला, यह आज भी पता नहीं चल पाया है। उसके बाद अकबर चुपचाप वापस लौट आया, क्योंकि वह समझ चुका था कि उसकी भेंट अस्वीकार हो गई है। नादून गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर ब्यास नदी के पास में ही ध्यानु भगत जी का समाधि स्थल बना हुआ है। कहते हैं, भक्त के भक्ति की कथा सुनने और सुनाने से माँ प्रसन्न होती हैं। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो। अब सुनते हैं तारा रानी की कथा। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। एक राज्य में एक राजा रहते थे, जिनका नाम स्पर्श था। वह राजा बहुत ही प्रतापी और दानी थे। वह भगवती के प्रिय भक्त थे। भगवती का पूजा हमेशा किया करते थे। उनके पास माँ भगवती की कृपा से सब कुछ था, परंतु राजा के कोई संतान नहीं थे। इस बात से राजा बड़ा ही दुखी रहता था। उसने माता भगवती से प्रार्थना की, हे माँ, तुम मुझे पुत्र का सुख प्रदान करो, तब मेरी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगे। माँ भगवती ने राजा स्पर्श की बात स्वीकार कर लिया। तब माँ भगवती ने सपने में राजा स्पर्श को दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे यहाँ मेरे आशीर्वाद से 2 कन्याओं का जन्म होगा। ऐसा कहकर माँ भगवती वहाँ से अंतर ध्यान हो गईं। कुछ समय बीत जाने के बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जब राजा ने सुना कि उनके वहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, तब राजा खुशी के मारे झूम उठे। राजा बहुत खुश हुए। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी को इस खुशी में शामिल होने के लिए मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। सभी लोग इस शुभ अवसर पर एकत्रित हों। सभी को भोजन, कपड़े दिए जाएंगे। इस तरह से उसने अपनी पहली कन्या के जन्म पर खूब उत्सव मनाया। राजा स्पर्श ने सभी ऋषि मुनियों को महल बुलाया, खाना खिलाया। राजा स्पर्श ने लड़की की कुंडली बनवाई। जब ज्योतिषियों ने उस लड़की की कुंडली देखी, तब वह राजा से कहने लगे कि राजा, यह आपकी बेटी बहुत ही भाग्यशाली है। इसका भाग्य बहुत ही अच्छा है। समय बीतता है। माँ भगवती के आशीर्वाद से राजा स्पर्श के वहाँ दूसरी संतान होती है।
और राजा ने फिर से ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने जब दूसरी कन्या की कुंडली देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गए। तब ज्योतिषियों ने राजा से कहा कि राजन, यह कन्या मनहूस है। यह कन्या जहाँ भी रहेगी वहाँ के हालात बहुत ही खराब रहेंगे। जिसके पास रहेगी उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। ज्योतिषियों ने कुंडली के हिसाब से उसके पुनर्जन्म की कहानी सुनाई। ज्योतिषियों ने राजा अस्पर्श से कहा कि आपकी दोनों लड़की पूर्व जन्म में देवराज इंद्र की अप्सराएं थीं। एक बार दोनों बहनों ने पृथ्वी पर आने का निश्चय किया और वह दोनों पृथ्वी पर आ गईं। पृथ्वी पर आने के बाद दोनों बहनों ने एकादशी व्रत किया। बड़ी बहन का नाम तारा था, वह छोटी बहन का नाम रुक्मणी था। बड़ी बहन तारा ने अपने छोटी बहन रुक्मणी से कहा, यह पैसे लो और बाजार से फल एवं पूजा का सामान लाओ। जैसे ही रुक्मणी बाजार में गई, उसे मछली के पकौड़े तले हुए दिखाई दिए। उसने उन पैसों से मछली की पकौड़े खरीदा और खा लिया। बचा हुआ पैसों से फल और पूजा का सामान लिया। फल और पूजा का सामान लाकर उसने अपने बहन तारा को दिया। फिर उसने सारी बात अपने बहन को बताई। तब उसकी बड़ी बहन बहुत नाराज हुई और उसने अपने छोटी बहन रुक्मणी को श्राप दे दिया। तारा ने कहा, तू कई तरह के योनियों में उलझी रहोगी। छिपकली का रूप धारण करके कीड़ा मकोड़ा खाओगी। इस तरह बड़ी से रुक्मणी को श्राप मिला। श्राप के अनुसार रुक्मणी ने छिपकली का जन्म लिया। एक गुरु गोरखनाथ ऋषि थे। यह ऋषि जंगल में अपने शिष्यों के साथ रहते थे। गुरु गोरखनाथ ऋषि के साथ एक घमंडी शिष्य भी रहता था। एक बार वह घमंडी शिष्य ने कमंडल में जल लिया और आश्रम के बाहर सुनसान इलाके में जाकर तपस्या करने लगा। जब वह शिष्य ध्यान में लीन हो गया, वहीं से एक कपिला गाय निकल रही थी। वह गाय कमंडल के जल को पूरा पी लिया। जब कपिला गाय उस कमंडल से अपना मुख बाहर निकाला, तभी उस शिष्य की आंखें खुल गई। उस शिष्य ने उस कपिला गाय को मार मार कर अधमरा कर दिया। जब ऋषि ने यह सुना कि उनका शिष्य गाय को मारा है, तब ऋषि वहां पहुँचे और उन्होंने अपने शिष्य को भला बुरा कहा और उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। ऋषि बहुत ही चिंतित हुए क्योंकि उनके शिष्य ने गौ माता का हत्या कर दिया था। ऋषि इस पाप से मुक्ति पाने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में आसपास के सभी लोगों को बुलाया। जब घमंडी शिष्य ने यह सुना कि गुरुदेव यज्ञ करवा रहे हैं और उन्होंने सभी लोगों को भोजन पर बुलाया है, तब उसने अपने अपमान का बदला लेने का सोचा। यह सोचकर घमंडी शिष्य ने एक सांप का रूप धारण करके भंडारे में बनी हुई खीर में जाकर गिर गया। उस दीवार पर एक छिपकली चिपकी हुई थी। वह छिपकली रुक्मणी थी, जो श्राप के कारण छिपकली बनी हुई थी। उस छिपकली ने यह देखा कि इस खीर में सांप गिरा है। यदि इस खीर को पूरे लोगों ने खा लिया तो सारे लोग मर जाएंगे। उस छिपकली ने मन ही मन विचार बना लिया, मैं इस खीर में गिरकर अपनी जान देकर इन सब लोगों की जान बचा सकती हूँ। जैसे ही उस खीर को परोसने के लिए लोग वहाँ पहुँचे, वह छिपकली उस खीर में जा गिरी। जब सभी लोगों ने यह देखा कि खीर में छिपकली गिर गई है, तब सभी ने उस पूरी खीर को जमीन पर फैला दिया। तब सभी को उस खीर में सांप दिखाई दिया। तब सभी ने छिपकली के त्याग को समझा। छिपकली का यह त्याग बहुत प्रशंसाजनक था। सभी लोग छिपकली को दुआएं देने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि इस छिपकली को इसके योनि से मुक्ति मिल जाए और इसे एक इंसान का जीवन मिल जाए। सभी के प्रार्थना से रुक्मणी छिपकली के योनि से मुक्त हो गई। इसके बाद यह कन्या आपके वहाँ जन्मी है। राजा अस्पर्श के सलाहकार कहने लगे कि इस कन्या को आप मार दो, नहीं तो यह आपके भाग्य को खा जाएगी। लेकिन राजा अस्पर्श ने कहा कि मैं किसी कन्या की हत्या नहीं कर सकता। तब कुछ लोग राजा अस्पर्श को कहने लगे कि
यदि आप इस कन्या को मारना नहीं चाहते हैं तो इस कन्या को एक बॉक्स में बंद करके हीरा सोना चांदी भरकर समुद्र में फेंक दीजिए। यह बॉक्स जिसको भी मिलेगा वह इस कन्या को पाल पोस कर बड़ा कर लेगा। राजा ने उस कन्या को बॉक्स में रखा और पानी में बहा दिया। वह बॉक्स बहते हुए नदी के किनारे पहुंचा। उस बक्से पर एक भग्गी की नजर पड़ी। उस भग्गी ने उस बक्से को पानी से बाहर निकाला। उस बच्ची को देखकर वह भग्गी बड़ा ही खुश हुआ, क्योंकि उस भग्गी की कोई संतान नहीं थी। वह भग्गी उस लड़की को लेकर अपने पत्नी के पास गया और पत्नी के गोद में वह लड़की रख दिया। इस तरह से उस लड़की का पालन पोषण उस भग्गी के द्वारा होने लगा। वह कन्या बड़ी होने लगी और उसका विवाह भी हो गया। उसकी बड़ी बहन तारा का भी विवाह राजा स्पर्श ने बड़े धूमधाम से अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से विवाह करा दिया। इस जन्म में तारा का नाम तारामती था। रुक्मणी की सास हरिश्चंद्र के राज्य में साफ सफाई का काम करती थी। एक बार उसकी सास की तबीयत खराब हो गई। रुक्मणी ने राजा हरिश्चंद्र के राज्य में साफ सफाई के लिए गई। जब तारामती की नजर रुक्मणी पर पड़ी तब उसने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण रुक्मणी को पहचान लिया। तारामती ने रुक्मणी को अपने पास बुलाकर बैठने को कहा। तब रुक्मणी ने कहा, आप एक रानी हैं और मैं एक नौकरानी हूँ, मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने अपने पिछले जन्म की सारी कहानी बताई और रुक्मणी से कहा, यदि तुम इस श्राप से मुक्ति पाना चाहती हो तो भगवती की पूजा करो, वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाओ, तुम्हारी सभी मनोकामना माँ वैष्णो देवी पूरी कर देंगी। इस तरह से रुक्मणी माँ भगवती से प्रार्थना करने लगी। माँ भगवती ने रुक्मणी की पूजा स्वीकार कर लिया। उनकी कृपा से रुक्मणी को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन रुक्मणी पूजा करना भूल गई, जिस बात से माता नाराज हो गईं। जब रुक्मणी के पुत्र 6 साल का हुआ तब उस बच्चे को चेचक का बीमारी लग गया। वह बीमारी कहीं भी ठीक नहीं हो रहा था। रुक्मणी ने अपनी बड़ी बहन तारामती के पास जाने का निर्णय लिया और उससे मिलने के लिए चली गई। बहन से मिलने के बाद अपनी बड़ी बहन को सारी बात बताई। सब सुनने के बाद तारामती ने रुक्मणी से कहा कि तुमने पूजा करने में कुछ कमी की है, जिसके कारण इसका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। यह सुनकर रुक्मणी ने अपने गलती स्वीकार किया और माँ भगवती की पूजा पूरे विधि विधान से करने लगी, जिसके प्रभाव से उसका बच्चा ठीक हो गया और वह माँ भगवती की पूजा प्रतिदिन करने लगी। अब तो रुक्मणी के साथ उसका पूरा परिवार भी माता रानी की पूजा करने लगे। माता रानी की कृपा से उसका घर अन्य धन से भर गया। हे माता रानी, जैसी कृपा आप उस पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठानी रहती थी। वह तुलसी माता की नित्य नियम किया करती थी। रोज तुलसी सींचती, दिया लगाती। तुलसी माता की कृपा से सेठानी को एक बेटी हुई। सेठानी तुलसी माता में अत्यधिक प्रीति रखने के कारण अपने बेटी का नाम तुलसी रखा। सेठानी की बेटी तुलसी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब वह रोटी दूध खाने योग्य हो गई। सेठानी तुलसी बिटिया को रोटी खाने के लिए बुलाती तो तुलसी माता रोटी खा जाती। बेटी भूखी रह जाती, फिर वह रोती। कुछ दिनों के बाद सेठानी को पता चला कि उसकी बनाई हुई रोटी तुलसी माता खाती हैं। फिर क्या था, सेठानी बहुत ही खुश हुई और वह पूरे मोहल्ले में बताकर आ गई कि उसके घर तुलसी माता रोटी खाने आती हैं। अब तो सेठानी को धीरे धीरे घमंड हो गया कि उसके घर तुलसी माता रोटी खाने आती हैं। इस बात से तुलसी माता क्रोधित हो गईं और सेठानी को श्राप दे दिया। अब सेठानी किसी भी तुलसी क्यारे के पास जाती तो वह सूख जाती। गांव की स्त्रियां उसे अपने घर आने से मना करने लगीं।
अब सेठानी को बड़ा ही पछतावा हुआ और वह तुलसी माता से रो रो कर क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता उसे क्षमा कर दिया और बोली, अब मैं तेरे घर रोटी खाने नहीं आऊंगी। अब तुम स्वयं तुलसी पत्ते को अपने खाने में डालना। अब सेठानी खाना बनाती और तुलसी पत्ते को भोजन में डालती, ठाकुर जी को भोग लगाती। तुलसी माता की कृपा से सेठानी का घर अन्य धन से भर गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो।